नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। क्या आज भी हमारा देश भारत उतना ही स्वतंत्र है जितना कि पहले था? ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। ये अपने आप से एक सवाल पूछिए और सोचिए कि ये सवाल क्यों उत्पन्न हुआ है और क्या उसके कारण हैं। आपको बता दें कि अमेरिका का एक शोध संस्थान है फ्रीडम हाउस, जो हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है जो विश्व में तमाम देश हैं उनकी स्वतंत्रता और मानव अधिकार को मद्देनजर रखते हुए एक रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अंदर जो देश है उनको 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। फ्री कंट्रीज, जो भी पूरी तरह स्वतंत्र हैं। एक है पार्टली फ्रीडम, जो आंशिक रूप से स्वतंत्र है। और तीसरी है जो स्वतंत्र नहीं है। तो जो भारत हमारा देश है वो पहले स्वतंत्र देशों में उसकी गिनती होती थी, लेकिन अब अफसोस कहेंगे, अफसोस की बात है कि हम प्राउडली जो कहते हैं कि हमारा देश जो है वो स्वतंत्र है, अब हमारा देश स्वतंत्र नहीं है। अब हमारा देश जो है उस श्रेणी से घट के आर्थिक रूप से स्वतंत्रता वाला देश बन गया है। जो ये रिपोर्ट है ये प्रत्येक वर्ष आई है और इसमें कई ऐसे तथ्यों को जो है फ्रीडम हाउस ने कंसिडर किया है, जिसके तहत ये जो स्वतंत्र देश है इससे ये इस घट के जो पार्शली फ्रीडम वाला देश है वो बन गया है। क्या क्या तथ्य हैं वो हम आपसे साझा करेंगे और आपको बताएंगे। फ्रीडम हाउस है ये राजनीतिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों को देश के अंदर देखता है कि कितने मानव अधिकार और कितना राजनीतिक स्वतंत्रता बची है देश के अंदर। तो कहा जाए तो जब से बीजेपी आई है, मोदी सरकार, मोदी जी जीत के आए हैं 2014 में, उसके बाद से जो चीजें घटित हुई हैं, रिपोर्ट के अंदर ये साफ तौर पे कहा गया है कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में जो मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है और उनपे जो उनका हनन हो रहा है, उसमें ये बात पूरी दर्शाई गई है, कही गई है और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री की आलोचना भी की गई है। रिपोर्ट के अंदर तमाम ऐसी चीजें और सामने निकल के आई हैं, जिसमें अभी कोरोना काल जो चल रहा है, जब ये अपनी पीक पे था, उस टाइम पे मुसलमानों को कोरोना महामारी बढ़ाने का रीजन भी बता दिया गया था। इस बात का भी जो जिक्र है वो इस रिपोर्ट में मौजूद है। दूसरी अगर हम बात करें, जो पुलिस बल है, पुलिस बल को जनता के लिए उनसे बर्बरता और मारने पीटने के लिए प्रयोग किया जाने लगा है, जो कि इतना पहले नहीं था। साथ ही जो पत्रकार हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, उन पे दबाव और प्रेशर और उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है इस सरकार में। रिपोर्ट का कहना यह भी है कि 2019 में दोबारा मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उस समय 2019 के बाद की जो ये प्रतिक्रिया है ये तेज हो गई है। जो तानाशाही होती है, जो तानाशाह देश होते हैं, उसमें भारत जो है अग्रसर है और देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो अग्रसर हैं। और अब जो भारत है वो चीन की तरह एक तानाशाही जो देश कह सकते हैं बनता जा रहा है। और इसमें अदालतों का भी जिक्र है। जो हमारे देश की अदालतें हैं वो भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। गोए के राज्यसभा के अंदर जो उनको पद दिया गया है उसके चलते, और कई ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके फैसले के बाद उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस तरह की भी जो जजमेंट्स आते हैं कोर्ट के, वो भी इस रिपोर्ट के अंदर कंसिडर करे गए हैं। और जो न्यायालय हैं, न्यायाधीश हैं, उनको भी ये कहा गया है कि पूरी तरह स्वतंत्रता पूर्वक अपना जो फैसला है वो नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं सरकार जो है, मौजूदा सरकार जो है, उसकी एक तरह से कह सकते हैं कि उसका डर होता है और उसका जो है वो प्रेशर होता है उनके ऊपर। आपको बता दें कि भारत है वो 71वें स्थान पर था, लेकिन अब वो घटकर 67th रैंक पर आ गया है। मतलब पहले जो ये चल रहा था धर्म के नाम पे और जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है, उसके नाम पे मानव अधिकारों का शोषण हो रहा है, हनन हो रहा है और जो फ्री मीडिया है उसको भी दबाया जा रहा है। तो तमाम जो ऐसी चीजें सामने निकल के आई हैं रिपोर्ट के चलते, आज जो जनता है
वो इसको सोचे और समझे। और ये बहुत गहन अध्ययन की ज़रूरत है कि मतलब अगर आप ये सोच रहे थे अभी तक कि आप एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, तो नहीं, आप गलत हैं। अब आप स्वतंत्र देश में नहीं रहते हैं, आंशिक रूप से स्वतंत्र देश में आप रहते हैं। पार्शली फ्री जो वो है वो इंडिया बन चुका है आज के समय में। और अब किस तरह आप इसको फ्री इंडिया बनाते हैं, या फिर आप और तानाशाही की तरफ आप झुकते जाते हैं धर्म के नाम पे, और जो चीज़ें घटित हुई हैं उसके नाम पे। तो कितना अब आप हम अपने देश भारत को आप स्वतंत्र मानते हैं, वही रिपोर्ट साफ दर्शाती है कि आप। और इसके लिए कई बार आलोचना भी की गई है मौजूदा सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की। किस तरह मीडिया जो है, फ्री मीडिया जो है, उसको कैसे दबाया जा रहा है। तो इस तरह की जो आज भारत की श्रेणी हो गई है कि उसके मानवाधिकार, लोगों के अंदर, लोग जो रह रहे हैं भारत के अंदर, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। और उनको पूरी तरह जो है अपना जो समर्थन है या फिर अपने जो विचार हैं वो व्यक्त नहीं कर सकते हैं। देश के अंदर जो भी व्यक्ति असहमत होता है, जो कि लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा अधिकार होता है कि आप अपनी असहमति जता सकते हैं, लेकिन आज के समय में अगर आप अपनी असहमति जताते हैं तो आपको देशद्रोह के मुकदमों में जेल जाना होगा। तो ऐसे तमाम हमने चीज़ें देखी हैं, और इसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है कि अविश्वास, अगर आप अपनी राय रखते हैं, अपना आप स्वतंत्र विचार अपने रखते हैं, आप आलोचना करते हैं सरकार की, तो आपको देशद्रोह के मामले में जेल होगी। तो इस तरह के कई मामले पहले दिखे हैं, रिपोर्ट के अंदर ये भी जिक्र है। तो आज जो भारत की स्थिति है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, और आपका विचार क्या है कि किस तरह जो भारत है वो एक स्वतंत्र देश से और पार्शली फ्री अब इंडिया बन गया है। तो उसके बारे में आपका क्या है विचार, कमेंट द्वारा आप जरूर साझा करें। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और क्या आपको ये पता था कि अब इंडिया जो है वो स्वतंत्र पूरी तरह नहीं रहा है। अपने विचार आप हमसे कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।